अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दौरा कुरान 2024। आज इंशाअल्लाह सूरह राद शुरू करेंगे। सूरह राद मदनी सूरत है और इसमें मदनी ज़िंदगी के एतबार से थोड़े से मज़ामीन आप देखेंगे कि जो मदनी सूरतों की शान है, तंजीम साजी पे ज़ोर होता है। और ये आप ये समझें, क्योंकि देखें ये तरतीब नुज़ूल में 96 नंबर पर है। 114 सूरतों में से नंबर 96 पर सूरह राद नाजिल हुई है। ये आप फतेह मक्का के बाद की भी मदनी सूरत हो सकती है ये। ये समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सूरा जिस ज़माने में नाजिल हुई है उसमें जंग बदर हो चुकी है, जंग ओहद हो चुकी है, जंग खंदक हो चुकी है, ग़ज़वा तबूक हो चुका है। बहुत सी माफ़ कीजिएगा, बहुत सी फुतूहात मुसलमानों को नसीब हो चुकी हैं। बहुत सा माल गनीमत, बहुत शान, बहुत रिकग्निशन मुसलमानों की उस जमात को जो मक्का से भाग के मदीना में जिन्होंने पनाह ली थी, वो ज़माना गुजर चुका है। और तंजीम साजी मुसलमानों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी जिस कदर होनी थी वो हो चुकी है। इस सूरत में आप बहुत सी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो अगर आपको ये ज़माने नुज़ूल इसका याद रहे तो आप इसमें बहुत सी ऐसी बातें नोट करेंगे जो अल्लाह ताला की तरफ से आप समझें कि तंबीहात हैं, वार्निंग्स हैं कि जब एक दफ़ा एक कौम बन जाती है तो फिर उस कौम को कौन से उसूल अपनाने होते हैं, किस तरह अपना नज़म चलाना होता है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं कि एक कौम को समझाई जाए एक दफ़ा जब वो अपनी रियासत कायम कर चुकी हो और अपनी हुकूमत कायम कर चुकी हो। सूरह राद एक रिलेटिवली मुख्तलिफ सूरत है। इससे पहले सूरह हूद, सूरह यूसुफ, ये पैगंबरों के बयानात थे, पैगंबरों की कहानियाँ थीं। इनमें बहुत ज़्यादा तसल्ली थी, इनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पुरशफ़क़त तशफ़ी थी कि आपसे पहले भी पैगंबर आए हैं और आपसे पहले भी उम्मतों ने उन पे जुल्म किए हैं, उनका इनकार किया है, उनकी तकज़ीब की है और फिर वो पैगंबर और उनके मानने वालों को वहाँ से निजात मिली है। एक दफ़ा जब एक उम्मत में पैगंबर मबूस हो जाए, हम भी ऐसी उम्मत हैं, हम उम्मत मुस्लिमा, हम में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जत दी अल्लाह ताला ने और फिर उनको कुरान दिया जो हिदायत का एक ऐसा सरचश्मा है क़यामत तक जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। एक्सक्यूज मी, ये माइक म्यूट करने हैं मुझे। हाँ, इस सूरत में इन तंबीहात को आपने स्पेशली नोट करना है और ये इत्माम हुज्जत हो चुका है। अब रियासत मदीना कायम हो चुकी है, फतेह मक्का होने वाली है और मुसलमान एक ऐसी कुव्वत के तौर पे जज़ीरा अरब में उभर रहे हैं जिसने आगे रोम तक और अफ्रीका तक उसकी फतूहात का सिलसिला तुर्की और स्पेन और रोम और फारस यानी ईरान, इन सब में मुसलमानों की फतूहात शुरू होने वाली हैं और काफ़ी हद तक उनकी प्लानिंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा, ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं। तिल का आयातुल किताब, ये आयतें हैं किताब की और किताब कुरान के लिए है कि ये कुरान की आयत हैं।
वल्लजी, और वो जो उनजिला इलैका, उतारा गया, इलैका, आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से, अल हक, वो हक है। वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सर अन्नास, अक्सर लोग, अक्सर इंसान, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते। सो ये एक, सबसे पहले तो अजमत कुरान की आयत है। पहली आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये एक किताब की आयत हैं, और वो जो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से हक उतारा गया, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और ये एक सबक भी है, ये एक कुरान पढ़ाने वालों को, हक परस्तों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अहम उसूल है कि अक्सर नास, अवामुन नास जैसे हम कहते हैं आम इंसानों को, अन्नास यानी इंसानियत, तो अक्सर उनमें से ईमान नहीं लाते। ये किताब ऐसी नहीं है कि ये आते साथ ही गोया के एक आप समझे कि मोजिजाती ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। हक परस्तों के लिए सबसे पहले हक को ढूंढना, उसको कबूल करना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये सारी बातें जब वो अपनाते हैं तो फिर उनको ये इनाम मिलता है, फिर उनको हिदायत मिलती है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, रफ़ा अस्समावात, बुलंद किया, रफ़ा अस्समावात, आसमानों को, बगैर आमदिन, बगैर किसी सुतून के। आमद सुतून को कहते हैं, जैसे अस्सलात व इमादुद्दीन हम कहते हैं कि नमाज दीन के सुतून है। सो अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान को बुलंद किया है बगैर किसी सुतून के। ये दलाइल अक्ली है। सूरह अल बकरा में पहली दफा जब हमने दलाइल अक्ली पढ़े थे, तो वल्लजी खलक़कुम वल्लजीन मिन क़ब्लिकुम वजअलल अर्दा फिराशन, ये वाली दलाइल अक्ली थे कि उसने तुम्हें बनाया, तुमसे पहले लोगों को बनाया। उसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, वस्समा बिनाअन, और आसमान को एक छत बनाया, व अंज़ल मिनस समाई माअन, और आसमान से उसने पानी उतारा, फ़अख़रज बिही मिनस समरात, और उसमें से फिर फल निकाले, रिज़्क़न लकुम, जो तुम्हारे लिए रिस्क हैं। ये वो पहला सेट है अकली दलाइल का जो सूरह अल बकरा में आयत नंबर 21-22 वहां पे हमने पढ़ा था, और दलाइल अकली से हम इंट्रोड्यूस हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कुरान की के मिडल में हैं तकरीबन, हम सारी बड़ी सूरतें पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ पे इन दलाइल अकली पे गौर करें। एक तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे, कि अब ये वो छोटी छोटी निशानियां अल्लाह ताला को, के वही छोटी निशानियां हैं, लेकिन जिस तरह वो जिस मतन में बयान हो रही हैं और जितनी ज्यादा डिटेल में है, यानी कि कुरान पढ़ते हुए जो इसकी तरतीब तौफीकी है वो ऐसे डिज़ाइन में है कि जैसे जैसे इंसान की समझ बढ़ती है, इसी तरह इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी पेचीदगी भी बढ़ती जाती है। सो अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावात, अल्लाह वो ज़ात है जिसने बुलंद किया आसमान को। अब ये एक तो आसमान की तख्लीक है, वो तो हो गई, लेकिन उसने आसमान को हमारे ऊपर बुलंद किया बगैर आमदिन, बगैर किसी सुतून के। कि इंसान भी छतें बनाते हैं अपने ऊपर, लेकिन उन छतों को सहारों की जरूरत होती है। आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग के उसूलों के तहत उन छतों को सहारों की जरूरत होती है, ताकि वो उस फर्श पर, जमीन पर गिर ना पड़े। तराउ नहा, तुम इसे देखते हो, तुम रोजाना इस आसमान को देखते हो, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बगैर किसी सुतून के कैसे तुम्हारे ऊपर हवा में मुअल्लक है? सुम मस्तवा, फिर उस वो उस्तवार हुआ, वो रुक गया, अलल अर्शी, अपने तख्त पर। वसखर शम्स, और उसने मुसखर किया, उसने कंट्रोल किया, अशम्सा, सूरज को, वल कमरा, और चांद को। कुल्लु यजरी, हर एक जारी है, ले अजलिन, एक मुद्दत के लिए, मुसम्मन, जो के मुकर्ररा है। युदब्बिरुल अम्र,
युदब्बिर तदबीर करता है, वापस जाकर सोचता है, दोबारा से इवेलुएट करके फिर से प्लान करता है। अल अमरा काम का, युफस्सिल तफसील से बयान करता है, अल आयाती निशानियों को, लअल्लकुम शायद के तुम, ताकि तुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम मुलाकात तुम्हारे रब की, तुक़िनून तुम यकीन कर लो। यानी उसकी इन सब निशानियों का मकसद ये है कि तुम ये यकीन कर लो कि एक दिन तुमने उससे जाके मिलना है। अब यहाँ पे जो निशानी बयान हुई है कि आसमान तुम्हारे ऊपर बगैर किसी सुतून के खड़ा हुआ है, और इस दुनिया में आप ये देखें कि सबसे बड़ा जो एक यहाँ दुनिया में जो सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं और सबसे ज्यादा निज़ाम कुदरत को समझने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक ये तख्लीक खुद ब खुद हुई। और इस तख्लीक के खुद ब खुद करने के भी जब उन्होंने उसको स्टडी किया और उसके ऊपर तहकीक की और उसके बारे में सोचा, तो वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि हाँ, हरकत में तो ये है, लेकिन वो पहला धक्का इसको किसी ने दिया है। वो कोई है, वो कोई पावर है, वो कोई फोर्स है, वो कोई एनर्जी है, जो भी नाम वो उसको दे दें। अल्लाह ताला यहाँ ये फरमाता है कि एक तो एक सादी निशानी है, इस आसमान को देखो, तुम्हारे सरों पे मुअल्लक है। अगर जो कशिश सकल इस जमीन में है वो एक दर्जा ज्यादा होती तो शायद तुम एक कदम भी इससे ना उठा सकते, और अगर वो एक दर्जा कम होती तो शायद तुम इससे उठ के हवा में मुअल्लक हो जाते। सो ये इतना नाजुक हिसाब अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुताबिक करके रखा हुआ है। ना सिर्फ ये कि उसने इसको बनाया है, वो पहला धक्का देने वाली जात ये अल्लाह है, बल्कि उसने मुसख्खर कर रखा है इन इन हेवनली बॉडीज को, सूरज को, चांद को, जो जारी हैं एक मुकर्ररा मुद्दत तक, उसके बाद इन्हें खत्म हो जाना है। और ये फिजिक्स साबित कर चुका है कि ये एक फिनिट सिस्टम है, एक खास अरसे के बाद इसने खुद ब खुद खत्म हो जाना है, उनके मुताबिक खुद ब खुद खत्म हो जाना है। वो अपने तख्त पर उस्तवार हुआ, लेकिन युदब्बिरुल अम्र, वो हर काम का हिसाब करता है, हर काम को प्लान करता है, हर काम की तदबीर करता है। युफस्सिलुल आयात, और वो तफसील से बयान करता है अपनी निशानियां, किस लिए। इस सिस्टम में उसने तुम्हें डाल दिया, तुम्हारे लिए जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज, चांद, सितारे, ये सब मुसख्खर कर दिए कि तुम इस जमीन पर अपनी वो मोहलत गुजार सको जो उसने तुम्हारे लिए लिख रखी है। और उस मोहलत के बाद तुम्हें अपने रब से मुलाकात का यकीन होना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला की अजमत की आयत है। कुरान की अजमत से सूरत शुरू हुई है, और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने दलाइल अक्ली देकर अपनी अजमत का और आखिरत का इस्बात किया है कि देखो, मुझसे आके तुमने मिलना है, ये तुम याद रखो। वह हुवा लजी, और वही जात है, मद्दल अर्द, फैलाया उसने, मद्दा मदद। तो जैसे अलिफ मद, अलिफ पे जब हम मद लगा रहे हैं तो हो जाता है, तो इसका ऊंचा करना या फैलाना। सो वही जात है जिसने फैलाया जमीन को, वजअल फीहा रवासिया, और बनाए उसमें पहाड़, व अनहार, और नहरें, व मिन कुल्लि समराती, और हर एक फल में से, जअल फीहा, बनाए उसमें से, ज़ौजैन इस्नैन, जोड़े दो दो। हर एक चीज, यहाँ पे तो समर की बात हो रही है, जोड़े हैं, मादा और नर हैं, मुअन्नस और मुज़क्कर हैं। ये जो जितने भी फल पौधे हैं, इनमें बाकायदा एक सिस्टम है मेल और फीमेल का, मुज़क्कर और मुअन्नस का, जिनके मिलने से फल और बीज हमारे से वजूद में आते हैं। और ये आम जनरल नॉलेज। युग़शिल लैल नहार, वो ढांपता है, वो कवर कर देता है रात को दिन से। इन फी ज़ालिका, इस
इन्ना बेशक, फी ज़ालिक इन बातों में, लआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, लिक़ौमी यतफ़क्करून उस कौम के लिए, उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। वफ़िल अर्दि और ज़मीन में, क़ित्उन क़ित्आत हैं, टुकड़े हैं, मुतजाविरात जो आपस में यानी आपस में बाहम मिले हुए हैं, वो नेबरिंग है, एक दूसरे के करीब करीब हैं। व जन्नातुन और बाग हैं, मिन आनाबिन अंगूर के, व ज़रउन और ज़राअत के, खेतियों के, व नखीलुन और खजूर के, सिनवान एक जड़ से मुख्तलिफ शाखें निकलना, वगैरह सिनवान और बगैर दो शाखों के, यानी एक पूरा आप समझें कि जैसे बॉटनी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं मुख्तलिफ फाइलम्स की कि ये बेलें हैं और ये तने वाले पौधे हैं, और ये एक जड़ में से एक ही तना निकलने वाले पौधे हैं, और ये एक जड़ में से दो तने निकलने वाले पौधे हैं, वो पूरी क्लासिफिकेशन यहाँ पे अल्लाह ताला ने बयान की है। सो इतनी बड़ी एक डाइवर्सिटी बता के अल्लाह कहता है, युस्का ये सैराब होते हैं, इन्हें सैराब किया जाता है, बिमा इम वाहिद एक ही पानी से। एक ही पानी कहीं पे कैसा फूल बना रहा है, कहीं पे कैसे फल बना रहा है, कहीं पर किस किस्म के दरख्त और बेलें और शाखों वाले और बगैर शाखों वाले पौधे बना रहा है। वनफज़्ज़िल और हम फजीलत देते हैं, बादहा अला बादिन बास चीजों को दूसरों पर, फिल उकुले जायके में। कुछ चीजें आपको ज्यादा पसंद हैं, कुछ चीजें ज्यादा कीमती होती हैं, कुछ चीजें ज्यादा खुशबूदार होती हैं, ज्यादा मजेदार होती हैं। सो ये हम ही हैं, अल्लाह फरमाता है कि ये हम हैं जो फजीलत देते हैं बाज को बाज पर जायके में। इन नफी ज़ालिका बेशक इसमें लआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, लिक़ौमी यअक़िलून उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। व इन ताजब और अगर तुम ताज्जुब करो, अगर तुम्हें ये सब बातें सुन के ताज्जुब हो, और ये ताज्जुब जो है ये ताज्जुब एक बात को डाउट करना है, ये उर्दू वाला ताज्जुब नहीं है, हैरत नहीं है, ये वो हैरत है जो डाउट की वजह से हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जो बात हो रही है ये अनहोनी है। सो अगर तुम्हें कोई ताज्जुब हो, फ़अजबुन क़ौलुहुम तो इससे ज्यादा अजीब तो उनकी बात है। अगर तुम्हें अल्लाह की तख्लीक के बारे में सुन के ताज्जुब हो, तो इससे कहीं ज्यादा अजीब बात उन लोगों की का ये कहना है, इज़ा कुन्ना तुराबन क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे, इन्ना क्या हम लफी खल्किन जदीद अलबत्ता एक नई जिंदगी पाएंगे। यानी अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरी तख्लीक को देखो, इन फूलों को देखो, फलों को देखो, बागों को देखो, सूरज चांद, अपनी जात में गौर करो, इन सब को तुम देखो, और इस कायनात की इस वुसअत को देखो जो अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रही है, जिसको तुम सिर्फ नंबर्स में भी जिसका तुम हिसाब नहीं लगा सकते। और फिर अगर तुम्हें हैरत हो, अगर तुम्हें अल्लाह के वजूद में कोई शक हो, तो इससे तो कहीं ज्यादा अजीब बात और कहीं ज्यादा हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ देखते हुए भी इंसान आखिरत का इनकार करे। ये बात बहुत अजीब है कि कोई ये कहे कि जब हम मट्टी हो गए तो क्या हम दोबारा पैदा होंगे। उलाइकल लजीना यही वो लोग हैं, कफरू बिरब्बिहिम जिन्होंने इनकार किया अपने रब का, व उलाइकल अगलाल और यही वो लोग हैं कि तोक डाले गए हैं, फी अनाक़िहिम इनकी गर्दनों में, व उलाइका और यही वो लोग हैं, अस्हाबुन नार जो आग के साथी हैं, हुम फीहा खालिदून जो हमेशा इसमें रहेंगे। जब दुनिया में आखिरत का इनकार किया, तो इसका मतलब है कि दुनिया में अमल भी ऐसे किया शुत्र बेमुहार की तरह कि आखिरत में अपने आप को जहन्नम में उतार लिया। वयस्ताजिलूनका
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور جلدی کرتے ہیں وہ تم سے، یعنی وہ جلدی میں تم سے کچھ مانگتے ہیں، بِالسَّیِّئَةِ، برائی، وہ تم سے برائی مانگتے ہیں جلدی میں، قبل الحسنت، رحمت سے پہلے، بھلائی سے پہلے، وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، بہت سی سزائیں، ایسی سزائیں جو ضرب المثل بن گئیں، جن کو لوگ بار بار بیان کرتے ہیں، اور یہ ان قوموں کے حالات، ان لوگوں کے حالات جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لذو مغفرت، البتہ مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے، اللہ کی ذات مسلسل مغفرت، مسلسل معاف کرنے والی ہے، کیونکہ دیکھیں للناس، عوام الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی مغفرت والی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لشدید العقاب، ہاں اس کی مغفرت اور اس کی رحمت اور اس کی معافی کو یاد کرتے ہوئے یہ نہیں بھول جانا کہ وہ تو بہت شدید تعاقب کرنے والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اترا علیہ، اس پر، آیت من ربہ، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی اس کے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں ہے، انما، اس کے سوا نہیں ہے، انت منذر، کہ آپ ایک ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ سو یہ اتمام حجت کی آیت ہے کہ گو کہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ انذار سنانے والے ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ متنبہ کرنے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اللہ یعلم، اب اس سے پہلے جو جتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیں اور جتنے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے کہ یہ سورج اور چاند اور آسمان جو بغیر ستون کے زمین پر معلق ہے، اور پھر اتنے سارے رنگا رنگی قدرت کی، اور یہ پودے اور پھل اور کھانے پینے کی چیزیں، اور جو ساری ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، سو یہ ساری مثالیں، یہ دلائل عقلی ہیں۔ اس کے بعد ایک ذرا زیادہ لیول کے دلائل عقلی یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہا ہے۔ ان دلائل کے اینڈ میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے، اور وہ جو دلائل تھے اللہ تعالیٰ نے وہ دے کر یہ پوچھا ہے کہ اگر تمہیں یہ دلائل سن کے تعجب ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ تعجب تمہیں ان کی بات پر ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ جن کو دوبارہ پیدا ہونے میں اور اللہ سے ملاقات میں کوئی شک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل دیے ہیں۔ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے دلائل عقلی کا، جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحملو، جو حمل ہے، جو پیٹ میں بوجھ ہے، کل انسا، ہر مؤنث کے، ہر مادہ کے، اللہ جانتا ہے۔ اور اس آیت کی بڑی انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ کافی زمانے تک اس کی انٹرپریٹیشن میں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، حالانکہ اب یہ بہت آسان ہے الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کرنا، اور گلی گلی گھر گھر الٹرا ساؤنڈ مشینیں موجود ہیں جن سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سو قرآن کی انٹرپریٹیشن زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، چینج ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو اس کا جینڈر معلوم ہے، یا اللہ کو یہ معلوم ہے کہ وہ مرد ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اللہ یعلم، اللہ کے علم میں ہے، جو اٹھا رکھا ہے ہر مادہ نے اپنے پیٹ میں، وما تغیض الارحام، اور جو
सिकुड़ता है, छोटा होता है, अरहाम, रहम में, माँ के पेट में, वो माँ तज़दादु, और जो बढ़ता है, जो उस जनीन की, उस फीटस की जो भी डेवलपमेंट है, कोई ऑर्गन उसका पहले बड़ा होता है और फिर छोटा हो जाता है, और कोई ऑर्गन बहुत छोटे से शुरू होता है और जैसे जैसे वो उसकी नशोनुमा होती है वो बड़ा होता चला जाता है। ये सब अल्लाह के इल्म में है। ये तो इंसान के इल्म में भी है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इल्म में अभी भी नहीं है। मसलन बच्चे का कैरेक्टर कैसा होगा, बच्चे का जज्बाती लेवल कैसा होगा, ये बातें कहना बहुत मुश्किल है। गो कि हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब तो ये हालात हैं कि बच्चे की आंखों का रंग कैसा होगा, बच्चे के बालों का रंग कैसा होगा, ये सारी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ऐसी रिसर्च हो चुकी है जो बड़ी आसानी से अब ये बातें मालूम की जा सकती हैं। लेकिन अल्लाह ताला का इल्म फिर भी कुल है, और उसमें से कुछ हिस्सा उसने इंसान को दे रखा है। सो अल्लाह जानता है जो हर मादा ने अपने पेट में उठा रखा है, क्या चीज उसमें कम होती है, क्या चीज उसमें बढ़ती है। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, और हर एक चीज उसके पास एक अंदाजे से है। आलिमुल गैबी, वो जानने वाला है गैब का, व शहादता, और जाहिर का, अल कबीर, वो सबसे बड़ा है, अल मुतआल, वो सबसे आली है, आली मर्तबा है। सवा मिनकुम, बराबर है तुम में, मन असर्रल कौला, जो आहिस्ता कहे अपनी बात, वमन जहर बिही, और जो ऊंची बात करे, पुकार जहर से कहे, वमन हुआ, और जो वो मुस्तखिफिम बिल्लैल, जो छुप रहा है, बिल्लैल, रात में, वसारिबुन, और वो चलने वाला है, बिन नहार, दिन में। यानी अल्लाह ताला का इल्म कुल है। गो के इंसान का इल्म इंसान का इल्म है, लेकिन ये जो कुछ इंसान जानता है ये बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह के इज़्न से है। अल्लाह के इज़्न के बगैर ये नामुमकिन है कि इंसान कोई चीज जान सके। अल्लाह के इज़्न के बगैर तो ये भी नामुमकिन है कि इंसान कोई खास रंग देख सके, वो कोई खास आवाज सुन सके, वो भी उसके लिए एक लिमिटेड कैपेसिटी है। सो ये अल्लाह के इल्म में है, ये उसके लिए बराबर है कि तुम आहिस्ता से सरगोशी में बात करो या ऊंची बात करो, या जो रात में छुप जाओ कहीं पे, और दिन में तुम कहीं भी जा रहे हो, चल रहे हो, ये सब उसके इल्म में है। लहू मुअक्किबातुन, उसके पहरेदार हैं। अकब पीछे को कहते हैं, ताकुब करना किसी का, किसी को फॉलो करना, किसी का ताकुब करना। सो मुअक्किबात, क्योंकि ये जमा है और ऐसा लगता है जैसे ये मुअन्नस है, लेकिन ये फरिश्तों के लिए है कि उसके लिए पहरेदार हैं, मिन बैनि यदैहि, इंसान के सामने, व मिन खल्फिही, और उसके पीछे, यहफिजूनहु, वो उसकी हिफाजत करते हैं, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युगय्यिरु, वो नहीं बदलता, मा बिकौमिन, जो किसी कौम में है, जो किसी कौम की हालत है, जो किसी कौम के पास है, हत्ता, यहाँ तक के, युगय्यिरु, वो बदल दें, वो उसमें तगय्युर ले आए, मा बिअनफुसिहिम, जो उनके अपने दिल में है, जो उनकी जानों में है। मैंने आपको बताया था कि ये जमात साजी के, अब ये कौम के लिहाज, कौम के लेवल पे अल्लाह बात कर रहा है। एक इंसान, एक वो मोमिन जिसको अल्लाह ने मुसलमान करना था, वो हजारों की तादाद में मुसलमान हो चुके हैं। मोमिन मोमिन हैं, मोमिनात हैं, मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदात हैं। एक बड़ा, आप समझें कि इस्लाम की एक फ्रेटर्निटी, एक इस्लाम का एक सिस्टम बन चुका है। और उस कौम को अल्लाह ताला अब समझा रहा है। देखें, एक इंडिविजुअल, आयत नंबर 11 में, ये आयत नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं। सो एक इंडिविजुअल के लिए अल्लाह ने फरमाया कि उसका इल्म कुल है, उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है,
उसने तुम्हारे आगे पीछे फरिश्ते लगाए हुए हैं जो तुम्हारी हिफाजत करते हैं उसके हुक्म से। ये एक इंडिविजुअल की बात है। उसी आयत में अल्लाह फिर कौम के लिए एक बात करता है, बेशक अल्लाह नहीं बदलता उस कौम को यहां तक कि वो बदल दे जो उसके अपने दिल में है। सो इंडिविजुअल का मामला इंडिविजुअल है, लेकिन एक कौम के लेवल पे एक एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक कौम का किरदार एक इंडिविजुअल के किरदार पे मुनहसिर नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल जब एक कौम का हिस्सा होता है तो फिर वो उस कौम का किरदार अपना लेता है, वो उस कौम के रंग में रंग जाता है। तो अल्लाह फरमाता है कि देखो, हिफाजत, मैंने तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा इस दुनिया में लिया हुआ है, मेरे फरिश्ते तुम्हारी हर वक्त हिफाजत करते हैं। लेकिन तुम जब एक कौम का हिस्सा बन जाते हो, एक उम्मत का हिस्सा बन जाते हो, तो ये याद रखो कि अल्लाह ने कभी किसी कौम की हालत नहीं बदली यहां तक कि वो बदल दें जो उनके अपने दिल में है। सो एक मुसलमान, समझना इसलिए मुश्किल है कि आज की दुनिया में हम सब इंडिविजुअल मुसलमानों की हैसियत से जी रहे हैं। हमारा अपना इस्लाम, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हम सदका खैरात करते हैं, हमारा अपना एक इस्लाम है जो हमारी जात तक महदूद है। इसीलिए हमें इंडिविजुअल इस्लाम की बहुत अच्छी समझ आती है। लेकिन जहाँ पे उम्मत के लेवल पे बात होती है, वहाँ पे अल्लाह ताला एक वार्निंग दे रहा है कि अल्लाह ने कभी जबरदस्ती किसी कौम की हालत नहीं बदली, यहाँ तक कि वो बदल दें जो उनके अपने दिलों में है। व इज़ा अराद अल्लाह, और जब अल्लाह इरादा करता है बिकौमिन, किसी कौम के लिए, सुअन, बुराई का, फला मरद्द लहू, तो फिर उसको कोई टालने वाला नहीं है, उसको कोई फेरने वाला नहीं है। वमा लहुम, और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दुनिही में वाल, उसके सिवा कोई भी मददगार। हुवल्लज़ी, वही जात है, युरीकुमुल बर्क, जो तुम्हें दिखाता है बिजली। रात का मतलब शुरू में मुझे आपको बताना चाहिए था, बिजली की कड़क है, जोर से जब एक एक धमाका होता है, एक चिंगाड़ होती है, उसको रात कहते हैं। सो वही जात है जो तुम्हें बिजली दिखाता है, खौफम व तमा, डराने के लिए और उम्मीद दिलाने के लिए। वयुनशिउज, और वो उठा कर लाता है, अस्सहाबत सकाल, वो बारिश जो सकाल भारी होते हैं। वयुसब्बिहुर्रादु, और पाकीज़गी बयान करती है वो गरज, बेहमदिही, उसकी तारीफ के साथ, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, मिन खीफतिही, उसके खौफ से, उसकी हैबत से उसकी तस्बीह करते हैं। वयुरसिलुस सवाइक़, और वो भेजता है बिजलियों को, फयुसीबु बिहा, बस वो पहुंचाता है उनको, मैयशा, जिनको वो चाहता है। अब ये वो डोमिनियन है, ये वो कंट्रोल है अल्लाह का, जो पहले छोटी छोटी निशानियों से शुरू हुआ। अल्लाह ने समझाया कि ये आसमान है, ये सूरज है, ये चांद है, ये फल पौधे हैं, इनमें इनमें जेंडर्स हैं, ये एक ही पानी से सैराब होते हैं। वो सारी निशानियां बताने के बाद अल्लाह ताला ने ये कहा कि माँ के पेट में जो कुछ है वो सिर्फ अल्लाह जानता है, वो सुकड़ता है, वो बढ़ता है, वो शकी होगा, वो बदबख्त होगा, वो नेक बख्त होगा, सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह का इल्म कुल है। उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो निशानियां बयान की हैं ये जरा सख्त हैं, जहाँ पे अल्लाह ने ये कहा कि एक कौम की हालत हम उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो बदल दे जो उसके अंदर है। यानी कौम के हर इंडिविजुअल ने अपने आप को संवारना है। जब तक कौम के अंदर फासिद अनासिर मौजूद होंगे, बेईमान लोग मौजूद होंगे, बदउनवान लोग मौजूद होंगे, आखिरत का इनकार करने वाले लोग मौजूद होंगे, उस कौम की हालत नहीं बदल सकती। और इसके बाद जो अक्ली दलाइल हैं वो ज्यादातर आसमानी बिजली और गरज चमक के बारे में है। ये आप नोट करें, सूरत का फ्लो बहुत खूबसूरत है। और अल्लाह यहाँ कहता है कि वो भेजता है अस्सवाइक़, साइक़ा की जमा, वो गरजने वाली बिजलियां, फयुसीबु बिहा मैं यशाउ, और वो पहुंचा देता है उन्हें जिन्हें वो चाहता है। वहुम युजादिलूना, और वो झगड़ते हैं फिल्लाहि, अल्लाह के बारे में।
یہ وہ اللہ ہے. ان 10-11 آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جو دلائل بتا دیے ہیں. اس سے پہلے کی ساری صورتوں میں ہم نے شاید اتنے زیادہ دلائل ایک جگہ پہ نہیں پڑھے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بڑا سخت ہے، بڑی سخت ہے اس کی پکڑ. لَهُ دعوت الحق، اسی کے لیے پکارنا ہے حق، اسی کو پکارنا حق ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یستجیبون، وہ جواب نہیں دیتے. جن کو وہ پکار رہے ہیں، وہ قبروں کو پکار رہے ہیں، وہ مردوں کو پکار رہے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کو پکار رہے ہیں، وہ شاید کسی افسر کو پکار رہے ہیں، وہ کوئی جواب انہیں نہیں دے سکتے. لا یستجیبون لہم بشیء، وہ جواب نہیں دیتے ان کے لیے کچھ بھی، الا، مگر، کباسط، جیسے کوئی پھیلا دے، کفیہ، اپنے ہاتھ، اپنی ہتھیلیاں، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ، تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہو، اس کے منہ تک. جیسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلایا جائے لیکن پانی اٹھا کے پیا نہ جائے. وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اسے پہنچنے والا نہیں ہے. سو قوم کے لیے اللہ کے احکامات آپ دیکھیں، یہ صرف حرکت اور عمل پر مبنی ہے. یہ صرف پریکٹیکل ایکشنز ہیں، ان میں باتیں اور تقریریں اور دعوے اور وعدے کچھ بھی اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہا. وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے پکار کافروں کی، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. یہاں پہ سجدہ آ رہا ہے، سجدے کی آیت ہے، سو آپ لوگ سجدہ کر لیجئے گا. طوعاً وکرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے. وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے، بالغدو، صبح، والآصوال، اور شام. یہ آیت نمبر 15 ہے. یہاں پہ سبق روکتے ہیں. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد اگلے سیشن میں سورت پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.